मित्रों, ब्लॉग फॉर चेंज को सब्सक्राइब कीजिए। 15 लाख का तो पता नहीं, लेकिन मजा बहुत आएगा। कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करके अपना एक अच्छा ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल खेती में आप नहीं कर सकते। कि उन्होंने पूरी दिल्ली एनसीआर में पिछले 30 सालों के अंदर 3 लाख से ऊपर पेड़ लगा रखे अपने हाथों से। 60 से ऊपर मैंने अपने स्टूडेंट तैयार कर रखे, जिन्होंने आगे अपने फार्म एस्टेब्लिश कर लिया और हमसे भी अब बड़ा काम कर रहे हैं कई लोग तो। सबसे पहले नमस्कार साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है व्लॉग फॉर चेंज के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आपको मिलवाते हैं इंडिया के चेंज मेकर्स से। इसी एपिसोड के को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। लक्ष्य भाई हमारे साथ हैं। लक्ष्य भाई के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि आप ऑर्गेनिक एकड़ के फाउंडर हैं, किसानों के लिए एक मिसाल है, जो यूथ है उसके लिए एक इंस्पिरेशन है आप। तो सबसे पहले लक्ष्य भाई मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो ऑडियंस है उसको उनको अपने बारे में थोड़ा प्लीज बताइए। राम राम भाई, मेरा नाम लक्ष्य डवास है और मैं दिल्ली का एक किसान हूँ। और करीबन 40 सालों से हमारे यहाँ पे पिताजी का एक इनिशिएटिव था, जिसमें वो नेचुरल फार्मिंग करा करते थे और रिफॉरेस्टेशन का काम करते थे। तो हमारी अपनी जमीनों पे हमने करीब 40 साल से कोई केमिकल नहीं स्प्रे करा है और वही चीज हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने उनको करीबन 6 साल पहले ज्वाइन करा है। और मेरे पिताजी अ, थोड़ा एनजीओ के फॉर्मेट में काम करते थे, मैंने उसको बस एक एंटरप्रेन्योरशिप का पाथ दे दिया है। और इसमें हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है कि हम उसमें ट्रेडिशनल फार्मिंग को साइंटिफिक फार्मिंग से मर्ज करते हैं, जो जो फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई करते हैं। छोटा सा ही सही, लेकिन एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। तो लक्ष्य भाई मुझे आप बताइए कि बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अभी जा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक एकड़ में ऐसा क्या यूनिक है जो मतलब इन सब कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग बनता है? फार्मिंग इन जनरल आजकल ज्यादातर लोग कर नहीं रहे हैं। दूसरा, कर भी रहे हैं तो उसको प्रोग्रेसिव माइंडसेट से कर नहीं रहे हैं। तो वही हमारा जो कोर प्रिंसिपल है, जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी को कोर पे रखते हैं, और बाकी जो हमारी मैनेजमेंट स्किल्स हैं वही हमें डिस्टिंग्विश करती हैं। हाँ, एक बात जरूर हमें अच्छी है कि हमारा परिवार पूरा ही इस काम में लगा हुआ है। मैं और मेरे फादर साहब फार्मिंग की तरफ ज्यादा देखते हैं। मेरा बड़ा भाई, जो कि दरअसल को फाउंडर है, वो मार्केटिंग का पार्ट संभालता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लक्ष्य भाई सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं और इन जनरल जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है फार्मर्स की वो फार्मर्स शेयर नहीं करता है लोगों के साथ। बट ये ऑर्गेनिक एकड़ की बहुत अच्छी बात है कि वो अपने इनिशिएटिव लोगों तक पहुंचा रही है थ्रू सोशल मीडिया। एक सोसाइटी का एक परसेप्शन है कि बहुत पढ़ लिखने के बाद आप एमएनसी में जॉब करोगे या गवर्नमेंट जॉब करोगे, लेकिन आपने खेती जैसा प्रोफेशन चुना, तो मतलब इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन या फिर कोई कहानी ऐसी हो कि आपने ये क्यों चुना ऐसा प्रोफेशन? मेनली तो मेरा यही था कि जॉब वॉब तो अच्छी लग रही है, बट फिर भी एक सेटिस्फेक्शन कि जो जॉब में आप कर रहे हो उससे आपने इम्पैक्ट क्या किया। मेरी जब मास्टर्स खत्म हो गई थी, तो वहां पे हमने हजारों चीजें पढ़ी। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये करो, पुराली ना जलाओ, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। बट मन में यही था कि अगर अब आगे पीएचडी कर रहे हैं या जॉब करने लग रहे हैं हम टीचिंग की, तो उसमें हम वही चीज बस पढ़ाए जा रहे हैं, कोई चेंज तो कर नहीं रहे हैं। तो मेरे को यही था कि अपनी यहाँ पे पिताजी की जमीनें हैं, उनको संभाल ले, साथ में जो जो हमने टीचिंग पढ़ी है उनको हम इम्प्लीमेंट कर ले, और एक उदाहरण बन के दिखा पाए लोगों को कि ऐसे भी खेती हो सकती है, इसमें भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लक्ष्य भाई, ऑर्गेनिक एकड़ की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई और आगे आप इसको कैसे देख रहे हैं, मतलब इसका विजन क्या है? क्या, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे ऑर्गेनिक एकड़ में हम मेनली पिताजी काम करा करते थे। यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग करते थे अपने घर फैमिली के लिए। प्लस यहाँ पे बहुत सारी नर्सरी थी, और उस नर्सरी में देसी पेड़ पापा कंजर्व करते थे और उनको फॉरेस्ट्री का काम करते थे, तो उसमें लगाया करते थे। जो हमारे यहाँ पे आजकल फॉरेस्ट्री के नाम पे सिर्फ विलायती किकर लगा देते हैं, जिसे प्रोस्पेरस जूलिफोरा बोलते हैं, या फिर यूकलिप्टिस के पेड़ लगा दिए सिर्फ ग्रीन कवर दिखाने के वास्ते कि चलो ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली,
बट हर ही चीज नेचर के लिए अच्छी भी नहीं होती है ना। तो उसमें उनका ये मोटिव था कि वो लोकल पेड़ जो है, हमारे यहाँ पे खजूर है बहुत टाइप के, करौंदा है, नीम के बड़ी वेराइटीज है, मेरे को तो आधे नाम भी नहीं पता, इतने एक्सोटिक जो ट्रेडिशनल पेड़ है यहाँ पे, उनको वो कंजर्व करते थे और उनको आगे वो लगाते थे। वो उनका शौक था, पैशन था, उनको उनको एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता था हमेशा से कि नेचर को दे। और वही उन्होंने प्रैक्टिसेस हमारे अंदर कल्टीवेट करी। मतलब मैंने आज तक कभी दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़े, बचपन से ही यही था कि भैया पटाखे नहीं फोड़ने, तुम्हें कुछ गेम वेम चाहिए अपना, फुटबॉल वगैरह खरीद लो या बैट बॉल खरीद लो, लेकिन पटाखे नहीं फोड़ने। फिर वही चीज मेरे को बहुत इंस्पायर करती थी। मेरी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुई तो मुझे ये था कि मुझे एनवायरनमेंट की फील्ड में ही कुछ करना है, तो मैंने मास्टर्स इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में करी। और उसके बाद मुझे ये लगा कि यार इससे बढ़िया तो अपना ही काम करें। तो फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया और नाम हमने फिर उस टाइम पे ऑर्गेनिक एकड़ रख दिया। इससे पहले प्राकृतिक या प्रकृति नर्सरी के नाम से ये हमारा फार्म जाना जाता था। तो लक्ष्य भाई, कुछ लोग मानते हैं जो फार्मर बैकग्राउंड से, फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो फायदे का सौदा नहीं है, इसमें प्रोडक्शन भी कम होता है और मेहनत भी बहुत ज्यादा है। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या ये सच है या फिर सिर्फ मिथ है? हर बिजनेस की तरह रिस्क रहता है। खेती के अंदर हमेशा से ही हाई रिस्क लेकिन हाई मार्जिन टाइप का बिजनेस है वो। अगर उग गया तो बढ़िया है, नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। ओले वोले पड़ गए या मौसम ने साथ नहीं दिया, अब इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई है और अभी भी कंटिन्यूअसली बारिश हो ही जा रही है बिन मौसम, तो उसके अंदर नुकसान तो हो रहा है। और वो इन जनरल खेती के अंदर नुकसान है। बट ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करके अपना एक अच्छा ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल खेती में आप नहीं कर सकते। प्लस इसमें जो बॉटलनेक है मेनली वो मार्केटिंग के अंदर आती है। अगर आप मार्केटिंग के पार्ट को क्रैक कर लेते हैं, यानी कि आपका जो भी माल है, आपकी फसल है, आपकी मेहनत है, उसका सही रेट आप ले पाए तो प्रॉफिट है। बट आपने उगाया और आखिर में आपको मंडी में ही बेच के आना पड़ रहा है, तो उसमें नुकसान होगा। तो लक्ष्य भाई, ऑर्गेनिक एकड़ का आप अगर 3 लाइन्स में अगर आप बताएं कि क्या अभी तक का क्या बड़ा अचीवमेंट है? सबसे पहली अचीवमेंट जो है वो मेरे पिताजी की है, नंबर 1, कि उन्होंने पूरी दिल्ली एनसीआर में पिछले 30 सालों के अंदर 3 लाख से ऊपर पेड़ लगा रखे अपने हाथों से। वो हमारी सबसे पहली अचीवमेंट है। मेरी दूसरी अचीवमेंट ये है कि मैंने कुछ ना कुछ करके अपनी जॉब छोड़ के खेती का काम चुनते हुए भी उसको प्रॉफिट में बदला है। और तीसरी अचीवमेंट आ रही है कि 60 से ऊपर मैंने अपने स्टूडेंट तैयार कर रखे जिन्होंने आगे अपने फार्म एस्टेब्लिश कर लिया और हमसे भी अब बड़ा काम कर रहे हैं कई लोग। तो वाह! क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर ऑर्गेनिक एकड़ जैसे एंटरप्राइज या एग्री बिजनेस हर स्टेट के अंदर, जिले के अंदर होंगे, तो देश की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट की हो जाएगी, पलायन की हो जाएगी। लक्ष्य भाई, मैंने आपको सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव देखा है और काफी जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो भी आपके साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे जो यूथ अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए क्या एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप देना चाहेंगे थ्रू आउट द जर्नी, जो भी आपने एक एक्सपीरियंस किया है? मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ और मैं मैसेज में ही देना चाहूंगा कि सुनो सबकी पर करो अपनी। बोलने वाले आपको बहुत सारे होंगे, जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होने नहीं वाला। फेलियर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करी तभी फेलियर हुआ। कम से कम आपको पता लग गया ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। और भाई लोग बहुत आते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे हम काफी एक्टिव हैं। और ये काम ऐसा है कि इसके अंदर हर कोई जुड़ना चाहता है क्योंकि ये अच्छा काम है। तो इसलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे साथ जुड़ के बहुत खुश होते हैं कि अच्छे काम में उनका भी एक नाम जुड़ जाए। तो टिपिकली जो इन्फ्लुएंसर्स काफी ज्यादा पैसे देके आते हैं, वो हमारे यहाँ अपने ही मन से आते हैं कि चलो देख के आते हैं। और बाकी हम थोड़ा मदद भी करने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। यूट्यूब पे हम 1 जनवरी से रोज ब्लॉग डाल रहे हैं, जिसमें हम अपने खेत के अंदर रोज क्या हो रहा है वो बताते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ खेती कर लें। चाहे घर पे कर ले या छत पे कर ले, चाहे अपना बाग बगीचा कहीं हो वहां कर ले। तो इसलिए हम डेली ब्लॉग डाल रहे हैं 1 जनवरी से। कभी कभार खेत में बारिश होती है तो हम उसमें रूरल लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करते हैं। सो लक्ष्य भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके और मुझे लगता है कि जो हमें देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग्स और इंसाइट्स मिले होंगे आपकी
जर्नी को सुन के। तो लक्ष्य भाई मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं ऑर्गेनिक एकड़ को शुभकामनाएँ देता हूँ कि जो भी ये विज़न लेके चल रहा है वो अचीव करे और ऐसे ही सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाता रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई, आप भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अपना वर्किंग प्रोफेशनल होने के बावजूद भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं अभी, लेकिन आप भी ये रात भी हो गई है तो कोई नहीं, एक अच्छा मैसेज अपनी ऑडियंस को या यूट्यूब पे तो डलती है तो कहाँ-कहाँ चलती है वीडियो, पता ही नहीं चलता। तो आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमें अप्रोच करने का और मेरे साथ बात करने का 2 मिनट। आप सब ऑडियंस का भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक वीडियो देखी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना और ऑर्गेनिक एकड़ चेकआउट कर लेना क्योंकि उसमें आपको मैं काफ़ी सही बातें बताता हूँ। ठीक है भाई? थैंक यू सो मच लक्ष्य भाई, थैंक यू सो मच।